तो पिछले एपिसोड में लू और उसके साथियों के सामने कोई आ गया था और वो इनको मारने की बात करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके तरफ एक लड़का बहुत तेजी से आने लगता है जिसके पास में मैप जैसी कोई चीज होती है और फिर अचानक से वो एक बहुत बड़े पत्थर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यह देखते ही सभी लोग काफी घबरा गए थे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे, लेकिन जो कोई भी सही समय पर यहाँ से नहीं भाग पाता वो इसके नीचे दबकर मारा जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू इसमें किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था और वो अपने स्पीड बोट का यूज करके यहाँ से भागना चाहता था। पर तभी इसी बीच वो देखता है कि उसके जितने भी साथी थे उस लड़के ने उन सभी को मार दिया था और अब इसमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचा था। लेकिन लू अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो लड़का उससे कहता है कि तुम जितने तेज स्पीड से भाग सकते हो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम बचकर कहाँ तक जा पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से अपने जादुई पत्थर को अपने पास में रख लेता है और अब इस तरह से वो लू का पीछा करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू इस बात से इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन आखिरकार अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए अब उसके पास में यहाँ से भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसके मरे हुए सभी साथियों का मजाक उड़ाने लगा था और कहता है कि तुम्हारे ये साथी तो किसी काम के नहीं है और वो मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। तब इसके ऐसे बात को सुनकर लू को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस लड़के को इसके बारे में थोड़ा सा भी डर नहीं होता और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब तुम भी मेरे हाथों से मरने वाले हो और इसीलिए तुम मेरे नाम के बारे में जानने के लिए भी डिजर्व नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसका पीछा करने के लिए अपने स्पीड बोट को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लू का पीछा करने के लिए अपने किसी मैजिक टूल को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही लू पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि यह तो लो ग्रेड वाला याजून है। अब इस बात के वजह से लू काफी डर गया होता है और वो तुरंत इससे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़का इतने आसानी से इसे भागने नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान को काफी गुस्सा आने लगा था और वो टैन्यू से कहने लगती है कि हमें तो यहाँ पर इंतजार करते हुए 9 दिन हो गए, इसीलिए मैं यहाँ पर और ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहती और मैं इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों को अपने हाथों से मार देना चाहती हूँ, क्योंकि असल में उन लोगों ने इसके डिवीजन के सभी लोगों को मार दिया था और इसीलिए वो उनको मारकर अपने लोगों का बदला लेना चाहती थी। तब इसके ऐसे बात को सुनकर मेंगई उसे शांत कराती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो लड़का भी इसे मारने के लिए लगातार इसका पीछा कर रहा होता है। यह देख लू से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो मैजिक वेपन है जिसके वजह से मैं तुम्हारे साथ में कुछ नहीं कर पा रहा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बता देता कि मैं क्या चीज हूँ। तब इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें भी बहुत ही जल्द पकड़ने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि तुम इसके बारे में कभी भूल नहीं पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी यह पावर एक बहुत बड़े फर्नेस में बदल जाती है और अब इसे देख लू पूरी तरह से हैरान हो गया था। तब यह देख वह लड़का इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर वो जैसे ही फर्नेस के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करता है तब इसके अंदर से हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक साउंड निकलने लगी थी, जिसके सामने लू की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी वो लड़का इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था और वो कहने लगता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ तक मुझसे भाग पाते हो और इसके बाद वो अपने फर्नेस का यूज करके लू के स्पीड बोट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब लू इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसके वजह से वो जख्मी होकर यहाँ से नीचे गिरने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और वो इसे मारने के लिए तुरंत इसके तरफ आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने तलवार को भी बाहर निकाल लिया था और वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त लू को बचाने के लिए टैन्यू यहाँ पर आ गया था, जो कि इसके अटैक से लू को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब यह देखते ही वह लड़का टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से टैन्यू अपने आइस पावर का यूज करने लगता है और वो इसका यूज करते हुए लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस लड़के की हालत भी काफी खराब हो गई थी और टैन्यू अपने इस पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देता है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो लू को और ज्यादा देर के लिए नहीं पकड़ पाता और वो अचानक से इसके हाथों से छूटकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। तब यह देखते ही टैन्यू तुरंत जून को आवाज लगाता है और वो उसे लू को बचाने
बचाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून भी इसके लिए तुरंत रेडी हो गया था और अब वो लू को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब इसके वजह से लू को इसमें और ज्यादा चोट नहीं आती। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह लड़का अभी भी टैन्यू के पावर के सामने फ्रीज हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो भी अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से टैन्यू का आइस पावर इसके सामने ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाता और इस तरह से वो फिर से बहुत ही आसानी से खुद को आजाद करा लेता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वह लड़का इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसी के साथ साथ अब वो इसके साथ में फाइट भी करना चाहता था। तब यह देख टैन्यू भी तुरंत इसके ऊपर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर वो लड़का टैन्यू से कहता है कि आज तुमने मेरे साथ में पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फिर से अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देख टैन्यू कहता है कि यह तो लो ग्रेड वाला याजून है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इस बात से कोई भी डर नहीं होता और वो तुरंत इसके साथ में फाइट करने के लिए इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब वो लड़का भी टैन्यू का सामना करने के लिए खड़ा हो गया था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि इसके पास में बहुत सारे मैजिकल वेपन है, जिसका यूज करके वो टैन्यू के ऊपर अटैक करना चाहता है। यह देख टैन्यू से कहता है कि तुम्हारे पास में तो इतने सारे लो लेवल वाले मैजिक ट्रेजर हैं, जिसके वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर वो लड़का टैन्यू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक बार मेरे बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं होती और फिर वो इसके सामने अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरा कुछ भी कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी इसके पावर को देख थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।